आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पीराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो आज का 2 नंबर प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो राजा राजा प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में। और किसने बनवाया? तो राजा राजा प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह के सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई, तीसरा युद्ध जो हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो 1526 में। और द्वितीय लड़ाई 1556 में। तो ये भी आप नोट करते हुए चले, याद रखें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहाँ का लोक नृत्य यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो मटकी और जवारा जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये भी आप नोट करते हुए चले, याद रखिए। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और डेली की वीडियो का जो PDF होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का। तो सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? जी हाँ, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्याग पत्र अगर सौंपना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो किसे देगा? तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर ले आज का 7 नंबर प्रश्न का। तो प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किस में अधिकतम होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किस में अधिकतम होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो आईना ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन था? जी हाँ, आईना ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो के द्वारा आईना ए सिकंदरी नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। और बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ थी? सूरीनाम की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारामारिबो में सूरीनाम की राजधानी थी। और बात कर ले आज का 10 नंबर प्रश्न का। तो आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? जी, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडीन युक्त नमक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग होता है। ये भी आप याद रखते हुए चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। तो ये भी आप नोट करते हुए चले, याद रखें। चलिए देख नंबर प्रश्न का, तो महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी? जी हाँ, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि निम्नलिखित में से किन्हें दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दिए थे। और बात करिए आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? जी हाँ, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से थे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। और बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो आपसे देश का भी नाम पूछा जा सकता है या शहर का नाम भी, कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा। और कौन से देश में? तो स्विट्जरलैंड में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? जी हाँ, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1922 हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। तो आपको महीना के नाम के साथ आपको वर्ष के नाम भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शादनगर में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी। और बात शादनगर का, तो शादनगर कहाँ है? तो हैदराबाद के पास शादनगर है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर बाहर निकलता है? जी हाँ, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत पर बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। जी हाँ, संवहन के सिद्धांत पर चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर कुकर में। और बात कर ले आज का 19 नंबर प्रश्न का। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है? तो अनुच्छेद 80। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग डैश प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46%। जी हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 46%। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, जापान के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। और कब? तो वर्ष 1913 में। तो ये आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है, देश का भी नाम और वर्ष का भी नाम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु को इसमें मिलाया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु को मिलाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा को। जी हाँ, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा को उसमें मिलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो टॉर्च में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या होता है? यानी टॉर्च में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। जी हाँ, टॉर्च में उपयोग किए जाने वाले दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में और गाड़ी के हेडलाइट में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में अधिक अनुपात में होता है। चलिए देखते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश में स्थित है? बहुत ही भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत धारा को मापने का उपकरण है? विद्युत धारा को मापने का जो उपकरण है निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और बात कर ले आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। और बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग नट क्रैकर के कार्य में किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग नट क्रैकर के कार्य में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग नट क्रैकर के कार्य में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात कर ले आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, और केवल पर्णहरित जो है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये सभी आप याद रखिए। चलिए बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो किस खेल में पूट शब्द का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा खेल है जिसमें पूट शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ में पूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
राइट आंसर होगा और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि विज्ञान कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को। और बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यक घटक नहीं है। या निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए घटक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यक घटक नहीं है। और वहीं बात करें वीडियो कैमरा का, डिस्प्ले उपकरण का और माइक्रोफोन का, तो ये तीनों जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यक घटक है। चलिए देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है। ये आपको पहचान करना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी धातु है जो पारद मिश्रण नहीं बनाती है। तो लोहा जो है पारद मिश्रण नहीं बनाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका सिंबल क्या है, तो Fe। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये भी आप याद रखिएगा। और वही बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का 25 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और 22 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया है, कब मनाया गया है। सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो देश की पहला सोलर सिटी कौन बना है। जी हाँ, देश की पहला सोलर सिटी हाल ही में कौन बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची जो है देश की पहला सोलर सिटी बन गया है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित शहर है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।